खुर्रम साहब, आपके स्टूडियो में इंडियन फनकारों के साथ बहुत ज़्यादा तस्वीर जो है वो लगी हुई हैं। आपको अमिताभ बच्चन के साथ तस्वीर खिंचवाने में ज़्यादा खुशी हुई थी या माधुरी दीक्षित के साथ? कैमरामैन सईद जाफर के साथ रखना नहीं। नहीं देखिए जी, अमिताभ साहब का भी नाम है, वो भी एक स्टार है। कोई गुफ्तगू भी हुई थी आपकी उनसे? नहीं, माधुरी जी के साथ हुई थी। और किसके साथ बहुत अच्छा तजुर्बा रहा मुलाकात का? इंडिया में कुमार सानू के साथ काफी टाइम कुमार, अच्छा स्पेंड किया। कोई तक कृष्णमूर्ति जी के घर गए। अच्छा खुर्रम, आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे, जैसे मैंने कहा ना कि आपके साथ तो 2-3 शोज अलग से हो सकते हैं। तो चूड़ियां के सारे गाने आपने रिकॉर्ड किए, सारे के सारे उसका नेशनल अवार्ड भी विन किया। यस, और अंदाजा करो यार, आज 30 साल के बाद भी वो गाने जो हैं, और अभी जब आप आ रहे थे तो लोग सुन रहे हैं अभी। हाँ, लगाया वो गाने, म्यूजिक, भाभी के कुछ लिरिक्स थे, कुछ रूबी साहब के थे, कमाल थे। मगर जो साउंड क्रिएट किया है ना आपने उस जमाने में जो मशीनें हमारे पास थी, आपको भी पता है, उस वक्त कंप्यूटर, मगर ऐसा आला काम है कि बहुत मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत आला साउंड। उसमें मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। उसमें वो साइमा जी का एक शॉट है, उड कोठे वो जहाँ पे वो मधानी को शॉट लिया हुआ सैयद नूर साहब ने, दूध रिड़का जी दूध रिड़का। वहाँ कोई साउंड इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दें, तो वो फिर मैंने माइक लगा के अपने मुंह से ही मैंने वो साउंड उसकी भर दी। वो अच्छा, वो जो रिडकने की जी वो अच्छा साउंड लगा हुआ। नूर साहब से भी नाम लिया फिर उसका। वाह वाह वाह। शान के साथ भी आपको इत्तेफाक हुआ? शान का जब एज ए डायरेक्टर उसने पहली फिल्म की गन्स एंड रोजेस, तो सजाद गुल साहब ने शर्त रख दी थी कि जी आप अगर मेरे स्टूडियो में शूटिंगें करेंगे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी एवरन्यू स्टूडियो में करें। क्योंकि हमारा उस वक्त प्राइवेट में भट्टी स्टूडियो बन गया हुआ था। तो शान ने तो पहले इनकार कर दिया, नहीं मानी उनकी। फिर कर करा के उनकी मैनेज हुई तो मुझे फिर वहाँ पे लेके गए। ओपनिंग सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड किया। मैंने कहा कि मैं करूँगा खुर्रम के साथ। शान की। और कौन सा गाना था? जीना है, शाजिया मंजूर का गाना। शाजिया का था। फिर एक वो किया था, फिर एक उसी फिल्म का पार्टी सॉन्ग था। वो भी मैंने किया था। वो भी आपने किया। अच्छा खुर्रम, आप एक और बड़ी तारीखी चीज़ का हिस्सा है जो राही साहब के हवाले से है, और राही साहब के करोड़हा चाहने वाले हैं। सुल्तान राही साहब। हाँ, सुल्तान राही साहब। मैं चाहूँगा कि वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर। मेरी उनके थोड़ी सी मुलाकात थी उनसे। मेरे स्टूडियो में उन्होंने अपनी आवाज़ में अजान और नमाज का तरीका वो सारा रिकॉर्ड किया था। और उन दिनों में मेरे फादर हॉस्पिटल में थे। सुल्तान राय साहब ने वो अपनी एल्बम देनी थी शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी को रिलीजिंग के लिए। और ये उनके यानी कि जब मर्डर हुआ उससे 3 दिन पहले की बात। उससे 3 दिन पहले अजान उन्होंने रिकॉर्ड की और करवा के कंप्लीट हो गई थी। वो फिर मुझे और अपनी आवाज़ में। जी, अपनी आवाज़ में। मेरे अब्बू के पास वो आए हॉस्पिटल में। आके अब्बू को उन्होंने पूरा समझाया कि जी मुझे 10 मिनट के लिए आप अपना बेटा दे दें, मैंने जाके मास्टर बनवाना है और मैंने लेके जानी है रिलीजिंग के लिए। तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी एजाज़ की बात थी। वो मुझे लाए वहाँ से, मैंने उनको मास्टर बना के दिया। फिर वो लास्ट मेरी मुलाकात उनसे यही थी। वो इस्लामाबाद चले गए फिर वापस। तो फिर 3 दिन के बाद। और वैसे भी आपको पता है कि वो अजान आज भी एवरन्यू में जो मस्जिद है जो राही साहब ने खुद ही बनवाई थी, उसमें चलती है वही अजान। वही अजान। अल्लाह। इसी नोट पर हम ब्रेक पे जाते हैं। राही साहब का तस्करा हुआ, अजान का तस्करा हुआ। वो बात हम सुल्तान राय साहब की कर रहे थे। उनकी एक और बड़ी दिलचस्प बात है। जी। वो जब बोलते थे ना तो उनकी आवाज़ में बड़ी, पान खाते थे ना तो खराश सुपारी की वजह से आती थी। और सारी जिंदगी उन्होंने ऊपर के सुर में और बड़े शाउट बोले हैं वो पूरी डबिंग भी जितनी उन्होंने की। लेकिन जब वो नमाज की रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे थे तो ये वाली जिसकी बात हुई अभी, जब माइक पे आके हम लोग टेक करते थे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्रिस्टल साउंड आ गया, कोई अल्लाह की तरफ से नूर शामिल हो जाता था। और इतने यानी नाइस आदमी थे वो। वैसे रूटीन में भी बहुत। तो यार खुर्रम, आपकी तो अजीब कैफियत होगी। एक तरफ वालिद साहब आपके हॉस्पिटल में थे, दूसरी तरफ इतना बड़ा आदमी इतनी मोहब्बत से। और हमें 2 दिन के बाद जब पता चला तो हम लोग बड़ा डिस्टर्ब हो गए। हम लोगों ने फिर अपने फादर को बताया ही नहीं कि ये मसला हुआ है। उस वक्त इत्तला नहीं दिया। उनको फिर 1 महीने के बाद बताया कि सुल्तान राय साहब की डेथ हो गई। क्योंकि सारे दोस्त थे आपस में। वो सर उनका बहुत प्यार था, सारी जिंदगी उन्होंने इकट्ठा काम किया। कुछ आपसे डिस्कस हुआ उनका कि जैसे होता ना कि भाई राय साहब ये क्या आपके जहन में आया, क्यों करना चाह रहे हैं? बेसिकली वो दिखने में और थे। लोगों का जो एक इमेज था कि ये फिल्मी लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं,
बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत ही नाइस आदमी, और मजहबी रुझान रखते हैं, मजहबी आदमी, और 5 वक्त के नमाजी, और सारी ट्रेड बताती और है कि बहुत ख्याल करते थे मेरे हिसाब लोगों से का। कोई 1000 के करीब फैमिलीज, जी, जी, जी। 1000 फैमिली जो कि जिनका वो मंथली वो पे करते थे, उनको घरों के खर्चे लगाए हुए थे। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि हमने ये बहुत सुना है जी। मगर आप बिल्कुल जी, इसकी तरफ से मैं गवाही गवाह हूँ देते सर हैं। इस चीज़ का। यार मैं आरिफा के लिए जितनी भी हमें, तो गुलाब और खुरम, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। गुलाब, कोई रिग्रेट? ज़िंदगी में एक ही रेगरेट रह गया कि मेरे वालिद साहब नहीं है। मेरे बाबा की एक ख्वाहिश थी, और इतनी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने बल्कि एक शो में पार्टिसिपेट किया तो मेरे पापा तक जिंदा थे। ठीक है, कितना अरसा हो गया आपके वालिद के इंतकाल को? उनको हो गए 12 साल। 12 साल। तो ये जो उरूज है आपका, ये इस तरह से नहीं देख नहीं सके। देख सकते। प्लीज कंटिन्यू। और मैं माशाल्लाह उस जो मैं शो को मैंने विन किया, तो मेरे बाबा मेरे सामने थे, और वो बहुत खुशी के आंसू जैसे होते हैं, तो मैंने अपने बाबा की आंखों में वो आंसू देखे। मेरे बाबा चाहते थे कि मैं जो इस पोजीशन पे हूँ वो देख पाते, मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि वो देख पाते। क्या कहते थे आपको प्यार से वो? मेरा नाम मरियम है, तो मुझे प्यार से मोमा कहते थे वो। किस मौके पे ज़िंदगी में आपको, आपने कहा वैसे तो हमेशा याद आते हैं, मगर किस मौके पे सबसे ज़्यादा आपको या मोमा को अपने वालिद याद आए? मेरी सिस्टर की जब शादी हुई है, क्योंकि बहनों की शादी पे एक रुखसती का जो टाइम होता है वो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है, तो तब मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए। कोई ऐसी बात, आप छोटी थी, तो आपको होता है कि अच्छा मैं अपने वालिद से कहना चाहती हूँ, कहना चाहती थी, अगर आप नहीं कह सकी, जो कि उम्र कम थी आपकी, तो आप हैं, कैमरा है, आप कह सकती हैं कहीं? मेरे पास अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है मेरे पास। बस अब अगर हो सके तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो वापस आ जाए, क्योंकि हम बहुत मिस करते हैं बाबा को। खुरम, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? कोई गिल्ट होता है कि यार क्या ज़मीर मलामत करता होगा कि ज़िंदगी की गलती होगी सी यार? हमारे डायरेक्टर थे रशीद डोगर साहब। रशीद डोगर साहब जी, हाँ, वो फौत हो गए। उनका कुछ काम लेट हो गया था कुछ, तो उन्होंने ना बाहर स्टूडियो के बाहर खड़े होके एक दो अल्फाज कहे थे कि मैं आज के बाद आपके स्टूडियो में नहीं आऊँगा, आपने मेरा काम डिले कर दिया, ये कर दिया, वो कर। मैंने भी गुस्से में उनसे कह दिया ठीक है ना आए आप। अगले दिन जब मुझे पता चला कि वो उनके वो चैनल पे कोई हादसा हो गया था, अच्छा, फायर वायर का आग लग गई थी, तो वो भी काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे, उसमें डेथ हो गई उनकी। लेकिन मैं फिर उनको पर्सनली फ़ोन करके उनसे माजरत की, सॉरी किया उनसे। इस तरह की कोई कमी बेशी कोई हुई हो तो कोई बड़ा कोई ऐसा कोई काम, लेकिन आपने माजरत की। जी जी, क्या बात। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कोशिश तो यही करता हूँ कि मुझसे सारे खुश रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखो ना, ये बहुत अच्छी बात है, आपने ये भी माना कि हाँ मुझसे थोड़ा सा डिले हो गया था, ये भी माना हो जाता है काम में वो। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अव्वल तो गलती करनी नहीं चाहिए, लेकिन गलती हो तो अगर हो जाए तो आपका एहसास हो जाए गलती का, तो वो भी मैं समझता हूँ बड़ी बात। यस यस, कोई ऐसा ख्वाब जो पूरा होने से रह गया हो? मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। एक ढोलकी वाले दी। हाँ, एक अच्छे खावंद की कमी है। अच्छा, बस वो मैं ये चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मुझे एक अच्छा खावंद मिले, क्योंकि हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होना चाहिए। बस 5 चीज़ें अगर आपसे पूछा जाए जो आप समझती हैं कि आपके खाविंद में कौन सी 5 चीज़ें होनी चाहिए? लॉयल हो फर्स्ट, और मेरे घर वालों की इज्जत करना जानता हूँ। 2, सेकंड, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ए नुकता अगर विचों कट दो ना तो अल्लाह जानदा मैं इंज दा लॉयल हूं, मैं मंजी का पावा ना छड्डा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही। मेनू पावे ना बन्नी रखना। मैंने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इसलिए बोला है क्योंकि अभी प्रपोजल आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, और मुझे आते भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये इस चीज का दर्द ही नहीं जानती। और गुड इनके लुकिंग होना रिश्तों के बारे में चाहिए। आपको कैसे पता? शेयर करती हैं? मैनेजमेंट खुद करते हैं ना। मीडिया मेरे हाथ में है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कंट्रोल कर रहा कि पहले रिश्ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंदा है। अब पहले मैंने आऊंगा। ये उधर से रिजेक्ट कर देते हैं। और खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा ठीक है। और मेरे ख्याल में चल बेटा ये गल भी गई। ओ मेनू आ तो आ मैं ठीक है मरे। मेरी जो सिंगिंग है, मेरे प्रोफेशन में मुझे सपोर्ट। सबसे आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट अगर वो आप अलग ऐलान शेयर कर सकें?
हाँ, मैं मेरे जब काम कुछ से पोशीदा भी तो खुशी के जब मेरे moments काम होते से हैं ना। मेरे वालिद साहब खुश होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, खुशी होती है, हाँ, कि वो मेरी जब वो तारीफ करें किसी के तारीफ सामने। कैसा